आइए दोस्तों, आर के माही ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, सूत्र जो है सबसे पहले हम फार्मूला जो है लिखा चुके हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है जो आप लोग देख पा रहे हैं। इस फार्मूला को कैसे याद करना है वो ट्रिक हम बताएंगे, तो वीडियो पर आप लोग बने रहें थोड़ा देर के लिए। समझ गए? इसलिए कहा जाता है क्या? तो आइए बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, ठीक ना। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी चीज तो हम देखिए रहे हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं एक वृत्त का परिधि से कितना सूत्र जो है तैयार हो पाता है, उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल से हम बताते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त का जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इससे देखिए कितना सूत्र तैयार हुआ है। सबसे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम एच लगा दे तो ये आपका हो जाता है बेलन का आयतन। क्या हो जाता है? बेलन का आयतन हो जाता है। बेलन का आयतन होगा, ठीक ना। उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल में अगर 2 लगा दे तो ये आपका हो जाता है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त पर आपको कई सूत्र बताया जाएगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल में 3 लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल में 4 लगा दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में क्या कर दिया जाए, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में यहाँ पर Q कर दिया जाए, ठीक ना, और 4 आपका रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और वही 3 बाटा में हम लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर क्यू बटा 3। ये आपका हो जाएगा गोले का आयतन होगा। समझ गए? अगर इसी में इतना ही में अगर इसको मिटा कर 2 लिख दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो जाता है। समझ गए? ऊपर में होगा, नीचे में उतना ही रहेगा, ठीक ना। ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पर 4 के बदले अगर 2 हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए शंकु का आयतन। ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलन के आयतन जो देख पा रहे हैं पाई आर स्क्वायर इंच आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ बाटा में 3 कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन हो जाता है, ठीक ना। तो एक वृत्त से हम लोग कितने सूत्र सीखे? 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र सीखे, ठीक ना। अब और भी हम लोग देख पा रहे हैं, इससे और कुछ भी सीख सकते हैं? अब नहीं सीख सकते। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद में वृत्त का जो है परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर होता है वृत्त के परिधि के लिए। आपका दूसरा सूत्र तैयार रही है। बकिए जो है ध्यान दिया जाए से वलय का सूत्र कब बनता है? जब जिसमें 2 त्रिज्या आपका शामिल होता है। जैसे में 2 क्षेत्रफल होगा, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब 2 त्रिज्या जिसमें उसमें वलय का सूत्र बनता है। यहाँ देखिए दोनों में पाई शामिल है, पाई निकल जाएगा तो बच जाएगा क्या? बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। तो इस तरह के वलय का सूत्र बने। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या खंड का सूत्र जो है और वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड के भी सूत्र बन जाएगा, क्योंकि वृत्त का जो केंद्र जो होता है 360 होता है, ठीक ना। तो ये वृत्त का केंद्र 360 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर वृत्त का ही है, और यहाँ पर जो भी थीटा का मान आता है उतना हम लोग लिख लेते हैं 360। तो एक वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा वृत्त और ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड, ठीक ना। तो त्रिज्या खंड में जो भी ये चाप जो खिंचाता है और चाप का जो नीचे वाले जो हम लोग क्षेत्र देख पा रहे हैं, यही आपका क्या है? क्या है? वृत्त खंड है। क्या है? वृत्त खंड है। तो ये आपका भाग जो होता है वृत्त खंड हो जाता है, और बकिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो देखते हैं अब ये हो जाता है आपका त्रिज्या खंड। क्या हो जाता है? त्रिज्या खंड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा,
और ये जो भाग जो हम देख पा रहे हैं, ये जो भाग जो है, ये ऊपर वाला, ये बीच वाला भाग, ये हो जाता है आपका त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिभुज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं से जो भी जो क्षेत्र जो है किस भाग में है। तो यहाँ पर देखा जाएगा त्रिज्या खंड में वो भाग आ रहा है जो वृत्तखंड है, तो किसमें आया? त्रिज्या खंड। इसीलिए हम लोग लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से इतना से ऊपर हम लोग हटा लेते हैं, तो क्या हो जाता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि वर्ग का सभी भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए भुजा स्क्वायर हुआ, ठीक ना। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मतलब क्या हुआ? वृत्त का जो है, ये जो जो बनता है, जो वृत्त जो बनता है, ये एक चाप के सहारा से ही बनता है। तो जो आरी आरी जो परिधि जो होता है उसका क्या हो जाता है? 2πr होता है। तो यही आपका चाप है। और वृत्त के चाप की लंबाई कहा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ से टुकड़ा तक, इस टुकड़ा को हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसीलिए पूरे वृत्त जो होता है 360 होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? थीटा कर देते हैं। और यहाँ पर 360 होता है। क्यों 360 लिखते हैं? थीटा बटा 360, क्योंकि इस वृत्त का कोई एक चाप को हमको ज्ञात करना रहता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर त्रिज्या हो गया, तो ये आपका क्या हो जाता है? चाप हो जाता है। तो इस भाग को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा बटा 360 2πr हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक ना। उसके बाद ये घन घनाभ जो है, घन का आयतन भुजा की हो जाता है, और घनाभ ये सारे जो कैसे आता है, मैं अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे, ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे पाई स्क्वायर होता है, त्रिज्या खंड कैसे बन जाता है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो पर बने नहीं है। देखिए वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो का सब्सक्राइब और क्या करना है? शेयर भी करना है, ठीक ना। अगर ना अच्छा लगे तो ना सब्सक्राइब करना है, ना शेयर करना है, ना लाइक करना है, ठीक है।